बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। निवास में पूज्य बाबा के चरणों में कोटिशः नमन। तीर्थ स्वरूप महात्मा गण, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग काग भुसुंडी और गरुड़ संवाद को सुन रहे थे। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। ये महादिग्गज सब लोग हैं। विशारद एक आयुर्वेद की डिग्री है, लास्ट डिग्री। उसी तरह ये लोग भक्ति के विशारद हैं, यानी अंतिम सीमा पर पहुंचे हुए ये लोग पुरुष हैं। सबों ने विचार किया, सबों का सलाह आया, क्या ये लोग भी अपने माथे पर नहीं लिया। श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। वेद शास्त्र पुराण का हवाला देते हैं। ये सबका मत है कि जब तक भक्ति नहीं करोगे तो संसार सागर से कल्याण होने वाला नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। क्या जो मन में आवे वही करने लगे। अगर स्वतंत्र भक्ति है तो इससे पता चलता है कि परतंत्र भक्ति भी है। गुरु महाराज के वाणी में आया, अपनी भगतिया सतगुरु साहब, मोहि कृपा करी देहु हो। अपनी भक्ति, तात्पर्य भी पराई भक्ति है, तब ना कह रहे कि अपना वाला भक्ति आप मुझे दीजिए। ये क्या है? भक्ति का दो पहलू है। जैसे एक रुपया का दो पहलू, उसी तरह भक्ति का दो पहलू है। एक सार, दूसरा आसार। एक क्षण भंगुरता को प्रदान करता है, एक अमरता को प्रदान करता है। इसलिए गुरु महाराज ने भी कहा, अहो भगत सार भगति करु हो, आसार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। आसार और सार, शरीर और इंद्रियों के द्वारा जो भक्ति होती है, जिस भक्ति में शरीर और इंद्रियां सहयोग करती है, ये भी भक्ति है। लेकिन यह आसार भक्ति है, ये सार नहीं है, ये आसार है। इससे बहुत कुछ मिलता है, ये नहीं कि नहीं मिलता है। अगर बेटा नहीं होता है तो हो जा सकता है, धन दौलत नहीं है तो हो जा सकता है, रोग व्याध हुआ है तो छूट जा सकता है, लेकिन शांति और सुख नसीब में नहीं होगा। क्यों? इससे वही चीज मिलता है जो इंद्रियों को सुहाती है। इंद्रियां क्या सुहाती है? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये पंच विषय की प्राप्ति होती है, और पंच विषय से आज तक किसी को शांति नहीं मिली है। मृग, मीन, भृंग, पतंग, कुंजर,
एक दोष बिना सही, पांच दोष असाध जाने खेती का समाने। ये पांचों में एक एक दोष है, सो तो विनाश को प्राप्त होता है। ये मानव में तो पांचों दोष है। महापुरुषों ने कहा इंद्रियों के द्वारा जो भक्ति होती है वही चीज मिलती है जिससे कि इंद्रियां अशांत रहती है। और जब जब इंद्रियां अशांत रहती है तब तब आपका शक्ति छीन हो जाती है, घट जाती है, खर्च हो जाती है। अभी हमको आप देखे होंगे कि झुक रहे थे, आलस आ रहा था, उठ के गए कुल्ला करने के लिए। क्यों? काम तो हम नहीं कर रहे थे, खाना खाए ऊपर चढ़े और देख सुन बोल भूख रहे थे, इतने सारा काम, और तो कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन आस्ते आस्ते शरीर खत्म हो जाती है तो पुनः वह शक्ति घी पी लेने से, मधु पी लेने से, 2-4 बोतल विटामिन पी लेने से वह शक्ति आने वाली नहीं है। कैसे आएगी वह शक्ति? जब इंद्रियां का संग आप छोड़ देते हैं, इंद्रियों के ज्ञान से आप हट जाते हैं और आस्ते आस्ते निद्रा की गोद में चले जाते हैं। इधर कोई इंद्रियां काम करती है क्या? हमारे तरफ तो नहीं करती है। सुतला में सो जाने पर सारे के सारे इंद्रियां निश्चेष्ट रहती है। और जैसे आप हृदय में आते हैं, 1 घंटा सो के उठते हैं, शरीर ताजा, बाल बच्चा अच्छा, धन संपत्ति अच्छा, अब सब कुछ अच्छा लगने लगा। अगर भीतर नहीं गए हैं, 2-4-10 दिन बाहरे रह जाइए, तब पूछिए कि क्या होने वाला है। चिंता से नींद नहीं आएगी कि अब हम पगला जाएंगे और कैसा नाटक करेंगे जो कि ये संसार का लोग मुझे नहीं चाहेगा। क्यों? कि इंद्रियों में जब जब रह करके, इंद्रियों से मिल करके कोई भी कार्य करते, चाहे भक्ति भजन करते हैं, उससे शक्ति घट जाती है, छीन हो जाती है, खर्च हो जाती है। वह शक्ति जब तक नहीं आप सोते हैं, यानी इंद्रियों के संग छोड़ करके कुछ देर नहीं चले जाते हैं विश्राम में, तब तक पुनः आपको शक्ति नहीं आती है। इसलिए इंद्रियों के द्वारा जो भक्ति किया जाता है वह सब आसार भक्ति है, चाहे बड़का भक्ति हो या छोटका भक्ति हो। यही तो लोग करना पसंद भी करते हैं। मैं स्वामी जी कह रहे थे अमरकंटक में, वो तो कहे थे कि बोलने के लिए एक श्लोक मैंने छोड़ दिया था, मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वार परिकीर्तितः समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। लेकिन मैं मूड बना के गया था कि आज प्योर साधना पर बोलेंगे, चाहे जो हो। बोले तो हम करीब करीब 20-25 मिनट आए, स्वामी जी जैसे मंच पर भरपूर बड़ाई कर दिया। मैंने बगल वाले महात्मा से कहा कल माइक नहीं मिलेगा। क्यों? क्या अगर हम बोलते रहें उसको खटक गया तो हमारे आश्रम में दरार नहीं हो जाए। दरार